नमस्कार दर्शकों, इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी। जी नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सनम आजाद। विशेष कार्यक्रम 7 सीज और विशेष कार्यक्रम रहेगा। जानते हैं आप सभी क्या बात है, आज की बड़ी बात है। जी हाँ, आईपीएल की बात है और आईपीएल के मुद्दे पर विशेष चर्चा जो होगी हमारे आज की स्टूडियो में, इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे। मेरे सहयोगी अमित बताएंगे और उसके साथ साथ हम चेन्नई से आपको बराह रास्त जानकारी देंगे क्या रहेगा आज की आईपीएल बैठक, आज की बीसीसीआई की बैठक में, और क्या श्रीनिवासन अपने पद पे बने रहेंगे या उनका पद जो है उनसे लिया जाएगा, यही बात रहेगी। जी सनम, जिस तरह से अभी मौजूदा समय की बात की जाए तो इस समय सबकी जुबान पर इस समय क्रिकेट को जो लेकर, स्पॉट फिक्सिंग को लेकर जो हम कह सकते हैं कि बुखार है, उसको लेकर जो अभी दवा मिलने वाली है, यानी बीसीसीआई की जो बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, 2:30 बजे से शुरू हो चुकी है और उस बैठक पर सबकी निगाहें जो है वो टिकी हुई है। और यही वजह है कि हम सीधा आपके संपर्क में हैं, सीधा आपसे जुड़ चुके हैं ताकि आपको ये जानकारी दे सके कि इस बैठक में क्या कुछ नया डेवलपमेंट हो चुकी है। और इस बैठक में जिस तरह से नतीजों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर क्या श्रीनिवासन अपना इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर परिचर्चा करने के लिए ही हम सीधे अपने दर्शकों के साथ जुड़ चुके हैं। बिल्कुल अमित, और सबसे पहले आज का पहला सवाल होगा जो हमारे दर्शक भी जानने के लिए उत्सुक होंगे उनमें कि क्या रहेगा श्रीनिवासन का अब फाइनल डिसीजन, क्या उन्हें पद से हटाया जाएगा, और अगर उन्हें पद से हटाया जाता है तो कौन होंगे नए बीसीसीआई के अध्यक्ष, कौन होंगे सुप्रीमो बीसीसीआई के। और इसके साथ साथ जो आईपीएल में फिक्सिंग का मामला आया है, भ्रष्टाचार का मामला आया है, उसको बीसीसीआई के साथ किस तरह से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, पिछली बार बीसीसीआई ने अपने आप को किसी हद तक आईपीएल से अलग भी किया था। उन्होंने बताया था कि आईपीएल एक अलग मुद्दा है, बीसीसीआई अलग मुद्दा है, और खासतौर पर अब इंपायरिंग का मामला भी है। बीसीसीआई के साथ साथ इंपायरिंग के मामले पर भी जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, इस पर भी खास बातचीत होगी आज के इस विशेष कार्यक्रम में। अमित फिलहाल आपको जानकारी दे रहे हैं कि बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक में क्या क्या होने वाला है इन मुद्दों में, इस विषय में ये अमित बताएंगे आपको। जी हाँ दर्शकों, जिस तरह से अभी बताते चले कि 2:30 बजे से बैठक जो है वो अपने तय समय के अनुसार ही चलना शुरू हो चुकी है। इस बैठक के साथ आपको बताते चले कि सबकी निगाहें सिर्फ एक ही पॉइंट पर जमी हुई है कि क्या श्रीनिवासन अपने इस्तीफे से पद दे पाते हैं या नहीं दे पाते हैं, क्योंकि अभी संशय ये बरकरार है कि दबाव जो है वो लगातार श्रीनिवासन पर बना हुआ है। हालांकि अभी बीसीसीआई के 2 महत्वपूर्ण पद जो है वो कल ही इस्तीफे उसके दिए गए, जिसमें कोषा अध्यक्ष जो है बीसीसीआई के उन्होंने, शिकरे ने जो है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। उसके अलावा सचिव की बात की जाए संजय ने अपना इस्तीफा जो है वो सौंप दिया है। उसके बाद बड़ा जो इस्तीफा जो है वो कल शाम को देखने को मिला जब आईपीएल के कमिश्नर यानी राजीव शुक्ला ने अपना इस्तीफा सौंपा। उस इस्तीफे के बाद से ही परिचर्चाओं का दौर जो है वो शुरू हो चुका था कि दबाव जो है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि श्रीनिवासन को अपना इस्तीफा जो है वो सौंपना ही पड़ेगा। हालांकि इससे पहले यदि बात करें तो श्रीनिवासन ने अपनी 4 शर्तें रखी थी कि उस शर्तों के बगैर वे अपना इस्तीफा नहीं देंगे। उनकी ये शर्त सबसे पहली थी कि वे आईसीसी के बीच में बोर्ड की जो अध्यक्षता है, बोर्ड की जो रिप्रेजेंटेशन है वह स्वयं ही करेंगे। इसके अलावा उनकी दूसरी शर्त यह थी कि जो 2 मेंबर्स ऑलरेडी अपने इस्तीफे दे चुके हैं, जिसमें कोषा अध्यक्ष शामिल है सनम और दूसरे सचिव शामिल है, उन दोनों को इस्तीफे देने के बाद उनको वापस बोर्ड में नहीं लिया जाएगा। ये उनकी श्रीनिवासन की दूसरी शर्त थी। तीसरी शर्त उनकी ये थी कि उनके जो 2 पद खाली हो चुके हैं उसमें उनके चयनित, उनके यानी अपने चहेते पद जो व्यक्ति हैं उनको वहां पर लगाया जाए। और चौथा उनका महत्वपूर्ण जो विषय है, जो शर्त थी, उनकी चौथी शर्त ये थी कि जो भी नया अध्यक्ष उनकी जगह रखा जाएगा, जिनको उनके अधिकार दिए जाएंगे, वो बोर्ड का ही मेंबर हो, यानी वो उसकी सदस्यता हो बोर्ड में। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो नाम सामने आ रहा था वह जो नाम था वह हम ये कह सकते हैं कि वो बोर्ड के सदस्य नहीं थे अभी तक। यदि हम अपने दर्शकों को जानकारी देते चले कि फिलहाल यदि श्रीनिवासन अपने अधिकारों को दूसरे किसी व्यक्ति को देते हैं तो उनमें 4 नाम सबसे टॉप पर हैं। पहला नाम जो है वो जगमोहन डालमिया का चल रहा है और जगमोहन डालमिया ने भी ये बात स्वीकार कर ली है कि यदि उनको पद दिया जाता है तो वह इस पद को स्वीकार करेंगे। उनके अलावा यदि हम बोले तो अरुण जेटली का नाम इस समय प्रमुख है कि वह भी, उनको भी अध्यक्ष के अधिकार जो है वो दिए जा सकते हैं। उसके अलावा निरंजन शाह जो है वो भी अभी कतार में है। उसके अलावा आपको बता दें कि शशांक मनोहर, ये भी अभी जिनका नाम की शशांक मनोहर का नाम सबसे टॉप पर चल रहा था, लेकिन मौजूदा समय में उनका नाम जो है वो सबसे लास्ट में आ चुका है, क्योंकि श्रीनिवासन की चौथी शर्त जिस तरह से सनम कही जा रही थी कि मनोहर जो है वो सदस्य नहीं है, तो उनके लिए ज्यादा नजरें जो थी पहले उसके ऊपर टिकी हुई थी। लेकिन वो जो दूसरी गुटबाजी, जिसमें क्योंकि गुटबाजी अब न केवल राजनीति में बल्कि खेल भी और हर लगभग संगठन में चलती जा रही है और बीसीसीआई की पार्टी में भी जो है वो गठबंधन जो है वो चलता जा रहा है। बिल्कुल, इसमें बहुत जो है सुमित शर्मा जो है हमारे साथ, विशेष जो है हमारे साथ सुमित शर्मा, सुमित से हम जानना चाहेंगे। सुमित, हेलो, नमस्कार सुमित। हेलो, हाँ जी जी सुनीत, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी 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 हमें जी, दर्शकों को जानकारी देते चले कि सुनीत शर्मा जो है वो पूर्व जेकेसीए के पूर्व अधिकारी हैं, वो पूर्व मेंबर हैं वो बिल्कुल बिल्कुल जेकेसीए के। सुनीत, जिस तरह से परिदृश्य जो बनते जा रहे हैं, जिस तरह से अब श्रीनिवासन पर सारी ध्यान जो है वो केंद्रित किया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि क्या परिस्थिति बन पाएंगी इस समय बैठक में? क्या श्रीनिवासन अपना इस्तीफा सौंपने के लिए तैयार हो पाएंगे? जी देखें, अब श्रीनिवासन के लिए और इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आज जो पिछले एक वीक से जो मीडिया में जितना भी चल रहा था, ये सारा मीडिया को क्रेडिट जाता है कि जिसने ये सारा एक्सपोज किया है, और श्रीनिवासन के लिए कोई भी रास्ता नहीं रहा है। जो उनके साथी थे, जो लोग उनके साथ थे एक वीक से, वो आज सारे उनसे दूर हो गए हैं। तो मुझे लगता है कि श्रीनिवासन को अल्टीमेटली ये जो रेजिग्नेशन देना पड़ेगा। सुनीत, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आप रांची खेल चुके हैं, ये भ्रष्टाचार की अगर बात की जाए, आईपीएल में भ्रष्टाचार का मुद्दा कैसे आ गया? अचानक आईपीएल में बड़े बड़े खिलाड़ी जो हैं वो भ्रष्टाचार, उन पे आरोप लगने लगे और कुछ पकड़े भी गए। क्या यहाँ पे जो चयन करता है वो खिलाड़ियों को उस तरह का पैसा नहीं देते कि आप ये भ्रष्टाचार की तरफ आने शुरू हो गए? सुनीत जी, मैंने आपसे सवाल पूछा था। जी 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 क्या खिलाड़ी मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, ये जो जितने लोग आज जितने आप देख रहे हैं बीसीसीआई की मीटिंग में, इन्हीं सब लोगों ने जो पहले 3 आईपीएल हुए हैं उसमें जो ऑर्गेनाइजर थे, उसके चेयरमैन ललित मोदी, उनको सेफ पैसेज दिया हुआ है और वो आज कंट्री से बाहर बैठे हुए हैं। ये जितने भी लोग इधर हैं, जेटली हैं, मिस्टर ठाकुर हैं, चाहे वो कोई भी है, या श्रीनिवासन है, ये सब लोग इस धंधे में इन्वॉल्व हैं और ये हर एक आदमी के लिए रेस्क्यू ये ढूंढ रहे हैं। ये आज की जो मीटिंग है ये किसी और चीज के लिए नहीं है, ये रेस्क्यू ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे को बचाने के लिए ये मीटिंग चल रही है। देखिए, ये खाली पैसा जो है वो आईपीएल में नहीं है। कोई भी रणजी ट्रॉफी मैच होता है, कोई वनडे मैचेस होते हैं, रणजी ट्रॉफी मैचेस होते हैं या टेस्ट मैचेस होते हैं, ये इस वक्त टाइम है, जितनी भी बीसीसीआई है उस सारी बीसीसीआई को स्कैन करने का टाइम है। ये जो है ये खाली आईपीएल में नहीं है स्कैंडल। ये तो आप देखने की बात है कि पूरी बीसीसीआई को देखना चाहिए, जितनी भी बीसीसीआई है उसको अच्छे तरीके से स्कैन करना चाहिए और जो जितने भी घोटाले हैं वो सामने आने चाहिए। जी सुनीत, आपसे पूछना चाहूंगा कि आप जेकेसीए के पूर्व मेंबर रह चुके हैं और बीसीसीआई के कई ऐसे सदस्य भी जो हैं जो मौजूदा समय में जेकेसीए के सदस्य भी हैं, तो ऐसे में आपसे पूछना चाहूंगा, बेहद महत्वपूर्ण विषय है कि क्या राजनीति जो है वो बीसीसीआई और क्रिकेट के साथ जुड़ती जा रही है? क्योंकि हाल ही में बात की जाए तो जो आपकी कमेटी थी, जो कि पूर्व कमेटी रही है जेकेसीए की, उन्होंने इन्हीं आरोपों के तहत ये मामला जो है वो कोर्ट तक भी ले जाया गया था। तो क्या कहना चाहेंगे, राजनीति जो है वो क्रिकेट और बीसीसीआई के साथ जुड़ी हुई है? देखें, जितनी देर से ये लोग